नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल छात्र हित के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हमेशा से ही तत्पर रहा है और हमारा ये प्रयत्न होता है कि यदि मैं अपने प्रयत्नों के माध्यम से किसी भी छात्र को रंच मात्र भी लाभ पहुंचा सकूं, तो इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपने जिस तरीके से स्नेह, विश्वास और अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, उन सभी कार्यों के लिए, उन सभी शुभाशीषों के लिए आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम करता हूं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को कि क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। सर्वप्रथम बात कर लें हम आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी इंतज़ार में हैं। भाई, उनका इंतज़ार करना बनता भी है। वजह इसकी ये है कि इतने दिनों से वो इस भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी कब काउंसलिंग होगी, कब हमारा परिणाम आएगा, और प्रक्रिया है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, है ना। तो जब ये साल भर से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना, लगभग 10 महीने 11 महीने से, तो इन मुद्दों को लेकर के मुखर हुआ गया और अधिकारियों को लगातार ज्ञापन जब सौंपने शुरू हुए, तब कहीं जाकर के आपकी गाड़ी थोड़ी सी खिसकी है आगे, ठीक। और अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इसका प्रथम सप्ताह में परिणाम जारी हो जाएगा। मतलब 2-3 सितंबर तक परिणाम आने की संभावना है इसकी, जो इसकी रिवाइज्ड रिजल्ट होगा। उसके बाद जिला आवंटन सूची भी जारी होगी और आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया भी कंप्लीट की जाएगी। तो एडेड जूनियर अब ज़्यादा दिन पेंडिंग में रहने वाली नहीं है। इसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और ज़्यादा पद भी नहीं है कि 4-5 काउंसलिंग कराने की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। एक काउंसलिंग में या हद 2 काउंसलिंग में इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर क्या पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पदों की संख्या तो इसमें नहीं बढ़ाई गई है और जो पद आपके पुराने विज्ञापित हुए थे उसी पे आपका भर्ती कंप्लीट किया जाएगा, मतलब 1598। तो अगर आप सभी लोग इस ऊहापोह की स्थिति में हैं कि पद बढ़े हैं, 6000 से अधिक पद बढ़ गए हैं, है ना, और इसके बाद हमें लगभग 7500-7800 पदों पर हमें जो है देखने के लिए मिलेगा काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया, तो इस गलत फहमी को अपने मन से निकाल दीजिए। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सुपर टेट को लेकर के। उसके पहले कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। उन लोगों पे भी हमें बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। फिलहाल मैं इन सभी बातों पे कभी ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन कहते नहीं है कि 100 कुत्ते भी मिलकर के एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। और मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा से विरोधी चैनलों के व्यक्ति होते हैं जिनकी हिम्मत हमारे व्हाट्सएप पे आने की नहीं होती है। कल मैंने जानबूझ के ही कमेंट ऑन किया था। हमने कहा देखें, विरोधी चैनल वाले कुछ काफ़ी दिन से जो है कसम थे जो हमारे चैनल की न्यूज़ को फॉलो करते हैं, वो स्वयं भी ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इसको खबर मिलती कहाँ से। एक महान भाव ने हमारे पास कॉल किया भी था, बोलते हैं सर आपके पास इतनी कॉल, मतलब ये सूचनाएं आती कहाँ से हैं।
तो विरोधियों को भी हमारे चैनल की न्यूज़ की आवश्यकता पड़ती है ना। और वो भी इसको सुनना पसंद करते हैं। क्यों? भले ही वो जो इसको डिसलाइक करें, वो अलग चीज़ है, लेकिन कहते नहीं है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी मदमस्त होकर के चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है कि आप इनकी पुलिस से कंप्लेन करिए, कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है कि मतलब वीडियो को डिसलाइक करिए, चैनल को स्पैम में डालिए, करके देख लो। हमने किसी का हाथ पकड़ रखा है क्या? है, हमने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ रखा है। कहते नहीं कि जब सैया बहन को तो तो डर काहे का। और फिर कि जब कोई चीज़ गलत करें तब डरने की आवश्यकता है, और जब गलत नहीं किया है तो डरें किस बात की। और रही बात इन सारी चीज़ों की, करके देख लो तभी तो हैसियत पता चलेगी ना। आप उसको सजेस्ट कर रहे हो, वो आपको सजेस्ट कर रहा है, वो उसको सजेस्ट कर रहा है ना। तो अगर कर रहा है तो करके देख लो, आटे भाव का दाल पता चल जाएगा। फिर तब पता चलेगा ना कि सार्थक क्या चीज़ है। ठीक है, हम तो कहते हैं करके देख लो। जिसके मन में और जिसके दिल में तितली उड़ती हो, वो करके देख ले। ठीक, फिर आपको हमारी हैसियत का भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम क्या चीज़ हैं। है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं, विरोधी जो चैनल के व्यक्ति हैं, कुछ चैनलों के ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि अपने विरोधी मेंबरों को भेज दिए जाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि लगभग 10 घंटे तक, 7-8 घंटे तक हमारा कमेंट ऑन था। मैं देखना चाहता था कि कितने विरोधी इस पर कमेंट करते हैं। 7 कमेंट आया था, 7 में से 4 कमेंट जो है सही थे, 3 कमेंट केवल जो है वो विरोधियों के द्वारा थे, जिन्होंने मतलब जिनकी जिज्ञासा कुछ अलग ही थी कि मतलब उनको भी हमारी न्यूज़ सुनने की आवश्यकता पड़ जाती है। अपडेट लेना उनको भी पसंद है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही तार्किक, सत्य और पूरी तरीके से 100% क्लियर सूचना देता है। ठीक, तो इसलिए वो भी आते हैं। अच्छी बात है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी निंदा कर सकते हैं, अच्छे शब्दों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर ताकत आजमानी है तो आ जाओ मैदान में, कर लो जो आपके मन की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसको शांत कर लो। ठीक है, जो भी मन की जिज्ञासा हो, जो भी इच्छा, कभी मन में नहीं रखना चाहिए उसको, नहीं तो नासुर बन जाती है। उसको बाहर निकालिए, और जो मन की जिज्ञासा है उसे कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। एक दूसरे को सजेस्ट मत करिए। ठीक है, एक दूसरे को सजेस्ट मत करिए। आपके साथ हुआ है ना, आप जाइए करिए, फिर आपको हम बताते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। फिर तभी तो एहसास होगा ना, तभी एहसास होगा। और उसकी चिंता हमें बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि मेरा एकमात्र ध्येय होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है छात्र हित, बस, बाकी और कुछ नहीं। अगर आज की डेट में हमारे 3 विरोधी हैं तो 97 हमारे सपोर्टर हैं। और किसी भी विद्यार्थी को हमसे रंच मात्र की भी शिकायत नहीं होती है। 3 लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने देखा उसमें 3 लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और बाकी 14 लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। और जिसे चैनल पे 84-8500 8,500 सब्सक्राइबर हों, उस पर केवल 17 कमेंट आने। और जब हम ये बोल करके जो है मतलब कमेंट ऑन करते हैं अपने विद्यार्थियों से, अपने भाई बहनों से, तब कमेंट की लाइन होती है 100-150, है ना। तो उनकी भी जिज्ञासा थोड़ी सी, भाई इतने दिन से जो है मतलब दिल में गम छुपा करके रखे थे, तो हमने कहा भाई अपने दिल के गम को थोड़ा सा निकाल लो और जो मन की जिज्ञासा है उसे समाप्त कर लो। चलो करो जो इच्छा हो आपकी,
हम भी हैं, पीछे पीछे आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये आवारा कुत्ते हैं जो कि हाथी को देख के भौं भौं करते हैं, लेकिन हाथी अगर थोड़ा सा भी इधर घूमता है तो तुरंत दुम दबा के भाग जाते हैं। वही स्थिति है, ये आवारा कुत्ते हैं जो भौंकना कभी बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अगर रेलगाड़ी को भी देखते हैं ना तो भी उसके पीछे दौड़ते भौंकते हुए भागते हैं। तो ये इसी तरीके के आवारा कुत्ते हैं। चलिए आएंगे अपने मुद्दे पे। आज सही कहा मैंने, आवारा कुत्ते ही है। वैसे ही जैसे मतलब अगर आप कार और से जाते रहो तो गांव के और गलियों के जो मतलब जो कुत्ते होते हैं आवारा, वो कार के पीछे दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कि कारें को काट लेंगे। वैसे ही नहीं है आवारा कुत्ते हैं। ठीक है ना, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनका ना कोई कार्य होता है ना कुछ होता है। ये दिन भर तो फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, और उसके बाद अगर कोई बेहतर करता हुआ दिखता है तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी जो मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये स्वयं से कुछ चीज़ें कर सकें। एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि इसकी पुलिस से कंप्लेंट करो, ये करो वो करो। आपकी इच्छा है आप जाके करो ना यार, क्या दिक्कत बनता है? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप करके देख लो, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हो। तू चल, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आपके चक्कर में नवाबों की रेलगाड़ी छूट गई थी, है ना। तो पहले आप वाली कंडीशन न रखिए। आपकी इच्छा है तो आप जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि हाँ, पंगा लिया भी तो किससे। चलिए खबरों की शुरुआत करें। आगे हम बढ़ते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, आपके सुपर टेट के मुद्दे पर। सुपर टेट के लिए विद्यार्थी नर्वस भी हैं, मैं जानता हूँ, काफ़ी दिन से वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो नर्वसता बनती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सच्चाई है उसे भी छिपाया नहीं जा सकता, है ना। हम आपसे ये कहते हैं कि वह सुपर टेट का विज्ञापन 2-4 दिन में आ रहा है, तो आप खुशी हो जाओगे कि सार्थक सर ने बोल दिया। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापन आ जाएगा, है ना। विद्यार्थियों के जो विश्वास हैं, जो भरोसे हैं, उन्हें कायम रखना जाहिर सी बात है वो हमारा भी कर्तव्य है, और उसके लिए हम कार्य भी करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को इस बात के लिए हम स्पष्ट कर दें कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये बीएड बनाम बीटीसी के केस के संबंध में दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके यूपी टेट का विज्ञापन आ पाना थोड़ा सा संभव नहीं दिखता। अब ये बातें अलग हैं कि एनसीटीई ने एक आदेश जारी किया था कि क्यों कौन कौन विद्यार्थी टेट में बैठ सकते हैं, सी टेट में बैठ सकते हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया। और एनसीटीई का ये भी कहना है कि हर वर्ष टेट करा पाना हर राज्य के लिए अनिवार्य होगा, मतलब हर वर्ष कराना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर वर्ष की जो बाध्यता है उसे लगभग सभी गवर्नमेंट ने पूरा किया है, सिवाय उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश में इस समय सर्वाधिक बीएड और डीएलएड बीटीसी वालों की संख्या भी है, ठीक है। और रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा तो हाई कोर्ट में एक जो याचिका चल रही है आपकी बीएड बनाम बीटीसी वाली, वो भी समाप्त हो जाएगी, है ना। और कहते नहीं कि एक खटका होता है मन का, वो निकल जाएगा। ठीक, जब सारी चीज़ों का निराकरण हो जाएगा तो हर विद्यार्थी निश्चिंत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार को, एमएचआरडी मिनिस्ट्री को और आपके एनसीटीई को, साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी, जितने भी राज्य हैं, और सभी को सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सभी लोग चाहें तो अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा लगभग हर राज्य का बनता है, ठीक है। तो हर राज्य में समस्याएं जब आती हैं तो कुछ ना कुछ अलग अलग फैसले आ जाते हैं हाई कोर्ट के, और अलग अलग फैसलों का परिणाम ये होता है कि उसमें बीच में विद्यार्थी जो है वो चक्रगिन्नी बन जाते हैं। कहीं का उच्च न्यायालय
जो है मतलब विद्यार्थियों को बाहर कर देता है, उसके अगेंस्ट फैसला आ जाता है, और किसी राज्य का उच्च न्यायालय उन विद्यार्थियों को फेवर में फैसला देता है। तो ये चीज़ें जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ही निराकृत कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश आ जाएगा, फिर आपका सीटेट का विज्ञापन आएगा, यूपीटेट का विज्ञापन आएगा, सुपरटेट भी होगा। तो अभी जो 6 हफ्ते का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उन 6 हफ्तों में काउंटर फाइल होंगे, काउंटर को रीड किया जाएगा, उसके बाद इस केस की सुनवाई लगेगी और एक ही में फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा। ठीक, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में इसकी डेट लग रही है, मतलब लगी है, तो जाहिर सी बात है कि उसी तारीख तक ये मामला सट आउट हो जाएगा और आप लोगों का जो यूपीटेट आदि का विज्ञापन है, सीटेट का है, आपके सुपरटेट का है, ये सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों को बहुत तीव्र गति से होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बाकी तैयारी कर लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप 9721411385 पर अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं, चाहे वो टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, टीजीटी पीजीटी का, एलटीजीआईसी का आप मेटल ले सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का ले सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी मैटर में आपको निश्चित सफलता की गारंटी इसलिए दी जाती है क्योंकि मैटर में एक नहीं 20-20, 22-22 पुस्तकों का समायोजन किया जाता है और आप सभी लोगों को इस बात के लिए सजेस्ट भी किया जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितनी है। उन सारी चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन प्रदान किया जाता है और जब आपका परीक्षा 1 माह रह जाएगी तो आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम के अंतिम टाइम में मतलब 10-15 दिन के अंदर उन सारी चीज़ों को रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आज बुक करने के लिए आपको 9721411385 पर मैसेज करना होगा। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आगे बढ़ें, अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जो कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है इस समय की। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी जो चीज़ें स्पष्ट होनी हैं वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं और राज्य की सचिव से लेकर के लोक सेवा आयोग के सचिव तक और संयुक्त शिक्षा निदेशक से लेकर के मंत्री महोदय तक, मतलब महोदया तक ये सारी बातें आप लोगों की कॉमनली हो चुकी हैं और कार्य लगातार चल रहा है। जब अपर सचिव राजकीय विद्यालय से जब हम लोग मिले थे, उनको ज्ञापन सौंपे थे, तो सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दी थी कि कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं और इन सभी मुद्दों का कला के विद्यार्थियों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा जैसे ही सॉल्व होगा हमारे उन भाई बहनों को नियुक्तियां मिल सकेंगी जो भाई बहन हमारे लगभग 3.5-4 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी, कुछ भाई बहन हमारे जीएससी के भी लटके हुए हैं, कुछ हिंदी विषय के भी लटके हुए हैं, है ना। तो इन सभी विद्यार्थियों को चूँकि भाई वो जॉब पा चुके हैं और एक सिलेक्टेड इंसान अगर वो दर दर भटक रहा है तो किस तरीके का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मानसिक हर चीज़ की जो दबाव होती है वो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए आप सभी लोगों के लिए रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों की नियुक्तियां जल्द से जल्द हो जाएं। और जिस तरीके की प्रक्रिया बढ़ रही है, अब पॉजिटिव संकेत अधिकारियों ने देने शुरू किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं वो अब आपकी नियुक्ति के लिए कार्य करने लगे हैं और पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए पोर्टल खोला जाएगा और आपके वेरिफिकेशन आदि करा करके आपको नियुक्ति पत्र आदि प्रदान किए जाएंगे। इतने दिन का कष्ट आपने झेला है तो 15-20 दिन, महीने भर का और कष्ट है ना।
इसमें ही आप सभी लोगों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। और बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा गया था माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को, जिसके माध्यम से ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो विज्ञापन इसका 31 अगस्त के तक जारी हो सकता है, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का। और नहीं तो इसका पूरा डिक्लेरेशन स्वयं ही हो जाएगा कि कला की अर्हता का जो विवाद है, आपके गणित की और हिंदी की अर्हता, ठीक है। एलटी ग्रेड में संस्कृत की अनिवार्यता से विद्यार्थियों को छूट मिले, वो विद्यार्थी भी अप्लाई कर पाएँ। लेकिन आपको बता दूं, इंटर लेवल का जो मतलब मांगा जाता है ना कि 10+2 में संस्कृत होना अनिवार्य होता है ना, तो उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक, आप लोग बेफिक्र रहिए। एक अहम मुद्दे पर कल विद्यार्थी ने हमारा ध्यान जो है आकर्षित किया था कि सर, जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाती हैं एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, उसकी साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है ना। और जब विद्यार्थी मतलब सीटें खाली कर देते हैं तो वेटिंग लिस्ट आने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, समय ज़्यादा लगता है और कार्य बड़े धीमे गति से होता है। तो इन मुद्दों पे भी लोक सेवा आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया है कि जब रिजल्ट आदि जारी किए जाएं तो उसके साथ कम से कम 15% विद्यार्थियों का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए। मान लीजिए कहीं सीटें रिक्त होती हैं तो तत्काल विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है, इस ज्ञापन में सम्मिलित इस मांग को भी स्वीकार किया गया है। और अब आप लोगों का जो नए एग्ज़ाम होंगे उसमें जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट भी देखने के लिए मिलेगी। और वेटिंग लिस्ट के साथ अगर कोई विद्यार्थी सीट रिक्त करता है तो आप सभी लोगों को नियुक्ति आदि का मौका मिलेगा। आप सभी लोग इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए कि ज़्यादा दिन तक डिले हो सकता है। आखिर ये मुद्दा जो विद्यार्थी परेशान है 2018 वाले विद्यार्थी, वो भी डिक्लेयर नहीं है ना। सारी चीज़ें अभी तक सोचिए कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और आज से नहीं 4 साल से चल रहा है। 22 चल रहा है, 18 में वो मुकदमा हुआ था। तो इतना लंबा मुद्दा वो जो है कोर्ट में भी पेंडिंग है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जब शासन ने और प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे का भी पटाक्षेप बहुत जल्दी होगा। और जैसे ही ये मुद्दा डिक्लेयर होगा वैसे ही आपका तत्काल विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है वो सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है। खंड शिक्षा अधिकारी का पूरा क्लियरेंस हो चुका है, सिलेबस आदि निर्धारित हो चुके हैं